रात में लगभग 11:15 बजे के आसपास मैम आई, भैया थे, कौन थे जान पहचान नहीं थी। उसके बाद वो बैठी 2 मिनट के लिए, वो बड़ा घबराई थी। उसके बाद वो फिर रिटर्न चली गई। हाँ, पानी मांगी, हमने पानी पिलाया उनको 1 गिलास। सीसीटीवी वीडियो में नजर आ रही इस महिला का नाम निशा सिंघानिया है, जिनकी तलाश में बेंगलुरु पुलिस यूपी के जौनपुर पहुंची है। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही निशा सिंघानिया अपने बेटे अनुराग सिंघानिया के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गई। ये सीसीटीवी वीडियो जौनपुर के एक होटल का है, जहां निशा सिंघानिया अपने बेटे अनुराग के साथ रात 11 बजे के आसपास पहुंची थी। हालांकि उस वक्त वो काफी घबराई हुई और परेशान थी। जिस होटल में निशा सिंघानिया पहुंची थी, जब वहां के होटल मैनेजर से इस बारे में सवाल किया गया तो होटल मैनेजर ने क्या बताया, सुनिए। रात में लगभग 11:15 बजे के आसपास मैम आई, भैया थे, कौन थे जान पहचान नहीं थी। आई हैं, कुछ कहना चाह रही थी, कुछ बात करना, हमने उनसे पूछा। उसके बाद वो बैठी 2 मिनट के लिए, वो बड़ा घबराई थी। उसके बाद वो फिर रिटर्न चली गई। तो कुछ कह रही थी आपसे, घबराई हुई थी कुछ या? नहीं, कुछ हमसे कुछ उन्होंने कुछ नहीं कहा। पानी नहीं मांगी? हाँ, पानी मांगी, हमने पानी पिलाया उनको 1 गिलास। कितने लोग थे? मैम अकेले थे, एक भैया थे जो गेट पे खड़े थे। अच्छा। हाँ, फिर वहीं से वो रिटर्न हो गए। बाइक से थे या 4 व्हीलर से? नहीं, बाइक से थे। बाइक से। बाकी और कोई जानकारी नहीं। दरअसल हाल ही में 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली थी। अतुल ने अपनी जान देने से पहले करीब 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने कई सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद सिस्टम पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि अतुल ने खुद पर दहेज उत्पीड़न से लेकर हत्या समेत 9 मामले दर्ज करने से लेकर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, पत्नी के भाई अनुराग सिंघानिया और पत्नी के चाचा सुशील पर आरोप लगाया है। निकिता सिंघानिया का परिवार जौनपुर के खोआ मंडी इलाके का रहने वाला है। हालांकि निकिता की मां और भाई अब घर छोड़कर फरार हो गए हैं। दरअसल पुलिस की एक टीम 12 दिसंबर को इस मामले की जांच और पूछताछ के लिए जौनपुर पहुंची हुई है। अतुल सुभाष ने उनके मामले की सुनवाई करने वाली जज और पेशकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद उनके परिवार के लोग अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उसी वीडियो में अगर आप सुनेंगे तो बताया गया है कि अगर वो हाई कोर्ट में जाते तो उनको जाने आने की जो किराया है वो 50,000 रुपये हमें देना पड़ता। तो क्या एक हस्बैंड जो है वो एटीएम मशीन की तरह काम कर रहा है कि आपको मेंटेनेंस कॉस्ट दे, आपके बच्चे को मेंटेनेंस कॉस्ट दे, और फिर अगर हम हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं तो उसके जाने आने का खर्च जो है वो 50,000 रुपये बियर करना पड़े। तो मुझे ये समझना है लॉ से या सिस्टम से कि कैसे ये लॉ सिस्टम काम करता है। मेंटेनेंस कॉस्ट जो मांगा जाता है, क्या उसके पीछे जो है वो कोई वो है बेसिस है, या सिर्फ जो लड़का ज़्यादा कमा रहा है वो उसका जो है ज़्यादा पैसा देना है, जो लड़का ज़्यादा पैसा कमा रहा है उसको घूस ज़्यादा देना पड़ रहा है। वहाँ की जो जज हैं, वो जज साहिबा जो हैं वो बोल रही हैं कि 5 लाख रुपए दो, अगर तुम दोगे मुझे तो मैं ये केस सेटल कराऊंगी, अदरवाइज सारे आप तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को मैं कोर्ट में बुलाती रहूँगी। उसके बाद शायद उन्होंने, जब मेरे भाई ने मना कर दिया सच, तो शायद उन्होंने कोर्ट्स के जो डेट्स हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली देनी पड़े, बिकॉज कि वो परेशान हो। और आपको पता है कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की कितनी छुट्टियाँ होती हैं, क्या होती हैं। तो कॉर्पोरेट छुट्टियों की वजह से वो जब डेट्स मांगता था पेशकार से कि भाई मुझे सैटरडे दे दिया जाए, वो सैटरडे नहीं देता था। 500,000 रुपये उससे लिए जाते थे। पेशकार जो है वहाँ पे वो 500 से 1,000 रुपये लेता था, बिकॉज वो पैसा ज़्यादा कमाता है। बाकी और लोगों से वो 50 रुपये चार्ज करता है, बिना 50 रुपये चार्ज किए हुए वो किसी को डेट नहीं देता है। ये उस वीडियो में मेंशन है। तो आप इस चीज़ को वेरीफाई कैसे करेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर वो संज्ञान लेती है इस चीज़ पे, तो मुझे लगता है कि ये भी चीज़ पता किया जा सकता है कि कैसे वो पैसे लेते हैं, या फिर कैसे आय से ज़्यादा उनके पास एसेट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। इवन जो हमने करप्शन के चार्जेस लगाए हैं जज के ऊपर, उसके ऊपर भी वो संज्ञान ले सकती है। आगे लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी, एट द एंड तक जारी रहेगी, जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। अतुल सुभाष आत्महत्या मामला पूरे देश में सुर्खियों में छाया हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। हैदराबाद में भी लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन के जरिए अतुल सुभाष के लिए न्याय मांग रहे हैं। ये साइलेंट प्रोटेस्ट है। हम सभी लोग अतुल सुभाष, जो बेंगलोर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्प्लॉय रहे, उनकी सडन डेथ
जो सुसाइड से हो चुकी है। सुसाइड बोलना गलत होगा बिकॉज एक बहुत ही सिस्टमिक तरीके से उनका मर्डर हुआ है। हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं एज अ NGO सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन के मेंबर्स की तरफ से मैं यही चाहता हूँ अतुल सुभाष की मौत को ज़ाया ना जाए, उसकी मौत को एक कंक्लूजन मिले। जस्टिस इज ड्यू उसने खुद अपने डेड बॉडी के ऊपर एक A4 साइज पेपर पे लिख के रखा था, जस्टिस ड्यू है, अभी तक बाकी है, उसके साथ में न्याय नहीं हुआ है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत जल्द इस केस को फास्ट ट्रैक पे डाला जाए, उसकी ऑपोजिट पार्टी को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस में आगे प्रोग्रेस किया जाए और मेरिट बेसिस पे इसको कंक्लूड किया जाए। 34 इयर्स का लड़का जो अपने करियर की स्टार्टिंग में है और एक अच्छी खासी अपनी जॉब कर रहा है, घर से दूर रह रहा है और उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट केस लड़ने के लिए जाना पड़ता है और अपने बच्चों को भी नहीं दिखाया जाता है। तो ऐसे एक अतुल नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं जो हर रोज मर रहे हैं, कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि झूठे फेक केसेस कर दिए जाते। शादी को आज के डेट पे एक बिजनेस बना दिया गया है। आज के डेट पे जो जुडिशल सिस्टम है, जो कानून बने हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हैं, तो महिलाएं इसका दुरुपयोग करती है। महिला में हमारी माँ भी आती है, हमारी बहनें आती है, हमारी बुआ आती है, सभी लोग आते हैं। लेकिन ये झूठे केसेस सिर्फ पत्नियों के द्वारा क्यों किए जाते हैं? क्या हमारी माँ महिला नहीं है? क्या हमारी बहन महिला नहीं है? इसका दुरुपयोग सिर्फ पत्नी क्यों करती है? और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है छोटे छोटे बच्चों का, जिसको दोनों ने जन्म दिया है। पति को अपने बच्चे को नहीं दिखाया जाता, बच्चे को देखने के लिए पति को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। उस बच्चों का फ्यूचर क्या होगा जो बचपन से अपने माँ बाप को अलग देख रहा है? वो और लड़कियां केस करके वो तो अपने मायके में अपने माँ बाप के घर बैठी होती है। हस्बैंड दौड़ता रहता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जहाँ फ्लाइट की कनेक्टिविटी नहीं है, ट्रेन की है, कहीं ट्रेन की नहीं है, कहीं फ्लाइट की है, कहीं बस की है। कितने स्टेप करके उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट हर महीने कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं। हर महीने तारीख पड़ती, 5-5, 10-10 साल लग जाते केस को खत्म होने के लिए। जब एक केस खत्म होता तो दूसरा केस ठोक दिया जाता। अतुल के साथ भी यही हुआ है और आज अतुल ने अपना सुसाइड करके ये पूरे देश को बताया है कि उसने सुसाइड नोट में भी लिखा है और 1.5 आवर का वीडियो भी बनाया है। उसमें साफ दिखाया गया है कि उसके साथ कितनी दरिद्रता हुई है, कितने एक इंसान अपना जान देता है जो देश की GDP में अपना सहयोग कर रहा था, टैक्स पे करता है। ऐसे पूरे जितने भी युवा हैं, अगर सबके साथ ऐसा होगा तो सोचिए इस देश का भविष्य क्या होगा। जो लोगों को ये टाइम होता है कि अपने देश के GDP में सपोर्ट करने का, टैक्स पेड करने का, वो टाइम वो पूरे कोर्ट के धक्के खाते हैं। और जब उसकी जवानी चली जाती है और जब उसका बुढ़ापे आने का समय होता है तो वही औरतें पूछती है कि तुमने क्या किया। बेंगलुरु में भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकलकर अतुल सुभाष के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वहीं अतुल के पिता अपने बेटे को याद कर भावुक हो जा रहे हैं और वो नीतीश कुमार से भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। डिवोर्स की बात हुई, उस समय तक पैसा उसने नहीं लिया था। उसके बाद से सिलसिला चालू हुआ। मीडिएशन में जब गई हूँ तो 20,000 से चालू हुआ और बाद में वो 40,000 पर आया। 40 से फिर कहा गया जज के द्वारा कि जज साहबिना ने कहा कि जो यदि तुम चाहते हो कि ये सेटलमेंट हो जाए तो तुम 5 लाख रुपया दो, मैं इसको सेटलमेंट करवा दूंगी। हमारा भी उन्होंने जिक्र किया। हाँ, उसी जज की बात मैं बता रहा हूँ। तो जज का नाम मुझे याद नहीं है, मेरा बेटा तो अपने साइड नोट में सब लिखा है और पेशकार का नाम राघव है, ये याद आ गया अभी। तो ये सब सिस्टम के बारे में मुझे बताया ही नहीं उसने, लेकिन बोलता था कि पापा बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन है। मैं सच्चाई के रास्ता पर हूँ, मैं लड़ूंगा और मैं कोई पैसा करप्शन के नाम पर दूंगा नहीं।